कृषि कानूनों की बात करें तो इसको लेकर बड़े लेवल पर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें और अब उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें, वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो कानून पास किए हैं उनको एक सिरे से रद्द किया जाए। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हमारे साथ है, बातचीत कर देते हैं। दलाल साहब, बड़े लेवल पर प्रदर्शन हो रहे हैं, एक ही मांग है कि ये जो कानून है ये किसान को बदहाली की तरफ लेकर आएंगे, खुशहाली की तरफ नहीं। इस वजह से इन कानूनों को एक सिरे से रद्द किया जाए। पानी की बौछारें किसान झेलते नज़र आ रहे हैं, आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे जा रहे हैं, लेकिन वापस लौटने को किसान तैयार नहीं है। कहते हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनके प्रदर्शन जो हैं वो जारी रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे किसान भाइयों का धन्यवाद अदा करता हूं कि इस आंदोलन में सबने शांति बना के रखी, कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और उनको बता देना चाहता हूं कि ये जो किसान के संदर्भ में जो 3 कानून आए हैं ये किसान हितैषी हैं। मंडियां पहले की तरह रहेंगी, एमएसपी हमारे प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं कि पहले की तरह रहेगा। ऑल्टरनेटिव व्यवस्था दी है और आपके विचार करने का मुद्दा है कि आज़ादी को 73 साल हो गए, जो भी व्यवस्था थी क्या उस व्यवस्था में किसान समृद्ध हो गया? क्या किसान को और संतुष्टि है? क्या किसान को नई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? और ऑल्टरनेटिव व्यवस्था के द्वारा अच्छे भाव किसान को मिले, मोदी जी ने ये कोशिश की है और इसका परिणाम आने में 2-3 साल का वक्त लगेगा। जब पूंजी आएगी, वेयर हाउस अलग से बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, आपको अपने प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे बायर मिलेंगे, तब आप इस चीज़ का फ़ायदा देख पाएंगे। तो ये आपके हित में है, आपका कोई भी नुकसान मोदी जी के कलम से नहीं हो सकता है। लेकिन मंत्री जी, सवाल तो यही, आप कह रहे हैं कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी, क्या सरकारी एजेंसियों की तर्ज पर खरीद होती नजर आएगी? क्योंकि अब भी अगर बात करें तो जब किसान मंडी में फसल लेकर जाता है तो कभी नमी के नाम पर, कभी अन्य कारणों के नाम पर एमएसपी पर उसकी फसल नहीं खरीदी जाती, 100-200 रुपए की कटौती उसमें भी होती नजर आती है। ऐसे में जब प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी तो क्या श्योरिटी है कि फसल की खरीद जो है उसी तर्ज पर सरकारी एजेंसियां करती नजर आएंगी जिस तर्ज पर इस वक्त होती हुई नजर आती है? हम मंडियों को किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं देने जा रहे। मंडियां हमारी रहेंगी, एमएसपी पे परचेज जो है पहले की तरह चलेगी। और प्राइवेट को एक ऑप्शन दिए कि मंडी से बाहर, मंडी से ज़्यादा भाव पर कोई चीज़ खरीदना चाहता है जिससे किसान को फ़ायदा हो तो उसको खरीदने की इजाज़त दी है। इससे किसान को फ़ायदा है, सब्जी बोने वाला, बागवानी करने वाला, तरह तरह का मसाले पैदा करने वाला किसान है, उसको अपनी उपज का ज़्यादा भाव मिलेगा। मंडी में जो एमएसपी पर प्रोडक्ट चल रहे हैं वो पहले की तरह ही चलेंगे। ये चीज़ हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी कह चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। और मुद्दा ये है कि ऑल्टरनेटिव व्यवस्था कुछ लोग कुछ नहीं देंगे आपको तो आपकी आमदनी बढ़ेगी कैसे? आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मंडियों का सुदृढ़ीकरण चाहिए। और हरियाणा इस चीज़ में बहुत ध्यान तेज़ गति से काम कर रहा है। मंडियां हम और भी बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी जो गन्नौर में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से हम बनाने जा रहे हैं, मसाला मंडी हम बनाने जा रहे हैं, फूलों की मंडी हम बनाने जा रहे हैं, मछली की मंडी हम बनाने जा रहे हैं। सरकार की मंडियां जो हैं और बढ़ाएंगे, लेकिन उसके अलावा मंडी से बाहर कोई अच्छा बायर मिलता है, किसान को अच्छा भाव देने वाला कोई आदमी मिलता है, उसको भी बढ़ावा दें। किसान ये कहता नजर आ रहा है कि उनको इस बात का अंदेशा है कि सरकारी एजेंसियां फसलों की खरीद करने के लिए आएंगी नहीं। 2 महीने सरकारी एजेंसियां फसलों की खरीद करने के लिए मंडियों में आती हैं, तो जिस तरह से मक्का का हाल है, जिस तरह से कई जगहों पर बाजरा का हाल है या अन्य फसलों का हाल है, केवल गेहूं और धान को छोड़ दें, उसी तरह का हाल जो है गेहूं और धान का भी होगा कि सरकारी एजेंसियां आएंगी नहीं, मजबूरी में प्राइवेट कंपनियों के पास किसानों को जाना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनियां औने पौने दामों पर फसलों की खरीद करेंगी, उनको एमएसपी नहीं मिलेगी। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि दूसरी सरकार जो कांग्रेस की है, जो पंजाब में है, राजस्थान में है, वो हरियाणा की तरह परचेज क्यों नहीं करती? हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन 21,500 रुपये पर क्विंटल बाजरा खरीदा है। राजस्थान में बाजरा 1,200 रुपये 1,300 रुपये बिक रहा है, एमएसपी है लेकिन वो खरीद नहीं रहे। पंजाब में बाजरा खरीदा नहीं जा रहा, भाव देना ही काफ़ी नहीं है, इच्छा शक्ति होना भी ज़रूरी है। अब पंजाब ने बिल पास कर दिया
कि गेहूं की और धान की एमएसपी से नीचे कोई परचेज करेगा तो उसकी 3 साल की सज़ा हो जाएगी। मुझे एक चीज़ पूछना है मुख्यमंत्री जी से कि क्या आप एमएसपी पे परचेज 12 के 12 महीने करेंगे? अभी तो एफसीआई की परचेज है, भारत सरकार के पैसे से परचेज है, 2 महीने के लिए होती है, सिर्फ 2.5 महीने के लिए होती है। बाकी वक्त में किसान के घर में अनाज है, 50 रुपये बाजार में भाव नीचे है, वो कहाँ बेचने जाएगा? सजा हो जाएगी, कोई खरीदेगा नहीं, उसको हरियाणा आना पड़ेगा। आपने जो निर्णय लिया है उससे बर्बाद हो जाएगा किसान। आप या तो ये क्यों नहीं कानून पास करते हैं कि हाँ पूरा वक्त मंडी में एमएसपी पे पंजाब सरकार खरीद रखेगी। जिस तरह हरियाणा सरकार बाजरे की खरीद करती है उस तरह पंजाब सरकार भी करेगी। जिस तरह हरियाणा सरकार मक्का खरीदती है उस तरह वो भी खरीदेंगे। जिस तरह हम मूंगफली की खरीद करते हैं पंजाब सरकार भी खरीदेगी। पंजाब सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी सारी फेल्यूर को छिपाने के लिए इस आंदोलन का समर्थन करके लोगों को गुमराह करके पंजाब के मेरे किसान भाइयों को दिल्ली की तरफ भेज दिया। ठंड में, बौछार में, सड़कों पे जाते हुए, तंग होते हुए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए किसानों से और ख़ासकर कांग्रेस को तो पंजाब के सिख भाइयों से माफ़ी मांगनी चाहिए। पंजाब का जो नुकसान कांग्रेस पार्टी ने किया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर, भिंडरावाले से लेकर, उग्रवाद से लेकर, इंडस्ट्री को अलग करके अब छोटे बच्चे गुजारा किसानी से लोग कर रहे हैं, उसको भी बर्बाद करना चाहते हैं। आज ट्रेन रोक के बैठा दिया आपने। 1.5 महीना से पंजाब में खाद के लिए मारे मारे फिर रहे हैं लोग। आप कर क्या रहे हैं? शासन को ये करने का हक नहीं है। आप अच्छे अच्छे फैसले लीजिए, आप खुद परचेज करिए, आप एमएसपी से ऊपर परचेज दीजिए, भाव दीजिए, ताकि दूसरे प्रदेशों को भी लगे हाँ पंजाब में ये भाव मिलता है और दूसरा सारा देश और प्रदेश आपको फॉलो करे। मंत्री जी, आपने बड़ी बातें की हैं, लेकिन किसानों को ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने के लिए कहते हैं, मीटिंगें होती हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है। समझा बैठा है। ये कानून लागू होने के बाद में देश के अंदर कितने चुनाव हुए? बिहार का चुनाव हुआ, तीसरी बार हमारी सरकार आई है। मध्य प्रदेश में अंदर बाई इलेक्शन थे, कितनी सीटों में से कितनी आई हैं आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए, गुजरात में बाई इलेक्शन हुए, सारा 2/3 बहुमत तो हमें मिला है। क्या लोगों को मैंडेट पे, लोगों को इस कांग्रेस को भरोसा नहीं है? क्या लोगों को मूर्ख समझते हैं? क्या यह फैसले लेने का हक कुछ सड़क पे कुछ लोगों, कांग्रेस के भेजे हुए लोगों को है? क्या ये मैंडेट लोगों किसान नहीं थे? क्या बिहार के लोग किसान नहीं थे? मध्य प्रदेश के लोग किसान नहीं थे? उत्तर प्रदेश के लोग किसान नहीं थे? गुजरात के लोग किसान नहीं थे? कैसे कह सकते हैं कि लोग किसान नहीं मानते? किसानों को समझ में आ गया है। किसानों को भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही जो बात के धनी हैं, जो लक्ष्य को हासिल करेंगे। किसान की आमदनी बढ़ाने का जो उन्होंने लक्ष्य दिया है उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी कदम उठाना है, किसान हितैषी फैसला करना है, वो करेंगे। लेकिन मंत्री जी, जो आज लोग, जो एक बड़ा हुजूम, तकरीबन 2 लाख के आसपास किसान जो सड़कों पर हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? फिर हरियाणा में भी विरोध देखने को मिला। आपने पंजाब में तो कह दिया कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन हरियाणा के किसान भी लीड करते नजर आ रहे हैं। और पहला मोर्चा जो मोहड़ा के अंदर बैरिगेटिंग थी, वो हरियाणा के किसानों की तरफ से तोड़ी गई है। हरियाणा के मुश्किल से अब तक जो मेरी जानकारी में है, पंजाब से 15-20 हज़ार आदमी निकले हैं और मुश्किल से 1000-1500 आदमी हरियाणा के किसान गए हैं। हरियाणा के किसान ने देख लिया अच्छी तरह से कि कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया था, मंडी नहीं रहेगी, एमएसपी नहीं रहेगी, मंडियां भी चली हैं, एमएसपी पर परचेज भी हुई है और प्रदेशों से अच्छी हुई है, किसानों के खाते में सीधा पैसा गया है, तो ये कांग्रेस की झूठ सब किसान को समझ में आ गई है। ये नहीं कहता कि फिर भी कुछ नहीं गए होंगे। कुछ किसान, कांग्रेस के जो समर्थित किसान हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं, कुछ पार्टियों के और समर्थन में भी लोग हैं। 100/100 हमारे समर्थक नहीं हैं, कुछ लोग गए हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% से ज़्यादा इस आंदोलन में एक प्रदेश या सरकार द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित लोग थी। और उन लोगों को इतनी ठंड के अंदर सड़कों पे भेजना, उनके लिए मैं कहता हूँ, मैं सरकार को, पंजाब की सरकार को, पंजाब कांग्रेस पार्टी को और इनको शर्मिंदा होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए किसानों से कि हमने ये गलती की है। लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया? जगह जगह बैरिगेटिंग लगा दी, पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। ये कोई चीज़ जब आंदोलन होता है तो व्यवस्था देखना, जो कानून और व्यवस्था के जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है उनको देखना होता है कि कहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करना है, कहाँ रोकना है, कहाँ क्या करना है, उनके लिए व्यवस्था भी बनाना है। इसके बारे में जो उन्होंने किया, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई।
हमारे किसान भाइयों ने भी ठीक साथ दिया और हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है उन्होंने भी ठीक। मंत्री जी, किसान तो पहले ही कह रहे थे कि हमारा पीसफुल धरना रहेगा, हम पीसफुल दिल्ली की तरफ जाएंगे, हम किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगड़ने नहीं देंगे। पुलिस जगह जगह रोक रही थी, बैरिकेडों के ऊपर पानी की बौछारें हो रही थी, तो ऐसे में सिचुएशन खराब करने की तो बात आ रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि खुद भाजपा सरकार जो है आंदोलन को उग्र करना चाहती है ताकि किसान उग्र हों और ये आंदोलन की आवाज़ को दबाया जा सके। सर झूठ है। अगर हमें उग्र करना होता प्रशासन लाठीचार्ज करता और कोई और आगे कार्रवाई कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी तरह की कोई बल का प्रयोग नहीं करना है। फिर भी कहीं किसी अधिकारी ने जाति की होगी तो वो एक जांच का विषय है। क्या जांच करवाई जाएगी? कोई अगर जाति की होगी तो क्यों नहीं करवाएंगे। बुराड़ी में मोर्चा लग चुका है, 3 तारीख को बैठक के लिए आमंत्रित भी कर लिया गया है। पहले से कोई हल निकलता नजर आएगा? 3 दौर की बैठकें तो रद्द हो गई के दिल्ली कूच से दिल्ली मार्च से पहले से ही हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पष्ट निमंत्रण दिया हुआ था। पहले भी एक बार हम किसानों से मीटिंग कर चुके हैं, किसानों को मैं साथ गया था केंद्रीय मंत्री जी के साथ, और जो किसान गए थे हमारे साथ उसमें से बहुमत को समझ में आ गया था, वो हमारी बातों से सहमत थे। और जो किसान समर्थित, जो कांग्रेस समर्थित किसान नेता हैं, उनको आंदोलन में रुचि है, उनको किसानों की समस्याओं में रुचि नहीं है। लेकिन मंत्री जी, बड़ौदा में हार के फिर क्या कारण रहे? बड़ौदा में हम हार के भी जीते हैं। हमने 15,000 वोट पहले से ज़्यादा लिए हैं, जो हमारे कभी नहीं बड़ौदा सीट रही। इस बार जो है हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। 50,000 से ज़्यादा वोट हमने लिए हैं। बड़ौदा सीट हमारी कभी नहीं रही और अगली बार इस सीट को भी जीतेंगे। चलिए, ये हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि 90% ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी से संबंधित हैं। किसानों का, हालांकि ये आंदोलन किसान कह रहे हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं ले रहे हैं, उनको अपने झंडे के साथ जो है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में शामिल नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आरोप लगाए हैं कैप्टन सरकार के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कि वो बरगला रही है किसानों को। बहरहाल देखना यही होगा कि इनके इस बयान पर जो कांग्रेसी धड़ा है वो क्या पलटवार करता हुआ नजर आता है। और इस वक्त बुराड़ी के अंदर जो किसान मोर्चा लगाकर बैठे हैं, उस मोर्चे का केंद्र की मोदी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़।